माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, एमसी से या एमएमसी से। यहाँ पर हमारे पास एक माइक्रोस्पोरेंजिया, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर सेल्स होते हैं, हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉयड होता है। इसके अंदर की जो सेल्स हैं वो भी डिप्लॉयड होंगे। इंडिविजुअल सेल्स को निकाल माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर, एक एमएमसी या एक पीएमसी के पास इस एबिलिटी होती है कि ये म्योसिस कर सकते हैं और 4 सेल बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। जब एंथर मैच्योर होता है, माइक्रोस्पोर चेंज हो जाता है किस पोलन ग्रेन में, और ये पोलन ग्रेन बाद में रिलीज हो जाते हैं। कहाँ से? एंथर से। एंथर ब्रेक होता है, प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में नहीं पढ़ा तो आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो डेफिनेशन, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो टॉपिक है वो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, और उसमें से नीट में काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और बोर्ड्स में भी सीधा पूछ लेते हैं डिफाइन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 3-3 नंबर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया को। हेडिंग डालिए माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया, मान लो मैंने यहाँ पर क्या बना ली, एक माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या है ये? माइक्रोस्पोरेंजिया। लेबल कर लो माइक्रोस्पोरेंजिया। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या पाए जाते हैं? कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होमोजीनस सेल्स पाए जाते हैं जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया इसको हम पोलन सैक भी बोल सकते हैं। पोलन सैक क्यों बोल सकते हैं ये हम जानेंगे। पोलन सैक भी बोल सकते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को भी हम इस लेक्चर के एंड तक पता लगा लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कुछ होमोजीनस सेल्स मिलते हैं, मतलब एक जैसे बिल्कुल सेल्स मिलते हैं। उनको क्या बोला जाता है? अगर पता है तो बताओ, उनको क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर लिखो, साथ साथ लिखते हैं कि ईच माइक्रोस्पोरेंजिया consist of group of homogeneous cell कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो सकते हैं। मैंने बताया था आपको। ईच माइक्रोस्पोरेंजिया कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ होमोजीनस सेल। हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया कुछ ऐसे सेल्स लेकर बैठा हुआ है जिसे हम क्या बोलेंगे? कुछ ऐसे एक जैसे सेल्स लेकर बैठा हो। तो बताओ आप, अगर एक जगह पर काफ़ी सारी सेल्स हैं तो उन सेल्स के कलेक्शन को क्या बोलेंगे हम? पता है ना आपको, सेल्स के कलेक्शन को हमेशा क्या बोला जाता है? टिश्यू। लेकिन यहाँ हम टिश्यू नहीं बोलेंगे, यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स है, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया की सेल्स है, तो इसे हम नाम देंगे स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू। ओके। लेकिन अगर मैं इस स्पोरोजीनस टिश्यू में से एक सेल को निकाल लूँ, मतलब अगर मैंने इस एक सेल को निकाला, केवल इस सेल को निकाला, तो मैं इसका क्या नाम दूंगी? बताओ आप। इसका नाम होता है एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल सकते हो आप, या पोलन मदर सेल बोल सकते हो आप, और पोलन मदर सेल। तो लिख लो इस बात को। ईच सेल ऑफ टिश्यू का हर एक सेल जो है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे एमएमसी, या बोलेंगे उसे पीएमसी। एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम क्या कह सकते हैं? एमएमसी। एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, और पीएमसी को मतलब माइक्रोस्पोर की मदर को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर की माताश्री को क्या बोलेंगे हम? पीएमसी। ओके, समझ आ गया? अब देखो,
ये जो एक इंडिविजुअल सेल है ना, इसके पास एक कैपेबिलिटी होती है, ये क्या कर सकता है, ये हर एक सेल इस टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो मियोसिस कर सकते हैं। और आपको पता है एक बार मियोसिस करने से 4 सेल फॉर्म होती है। तो देखो ये हर एक सेल क्या कर सकता है, ये मियोसिस कर सकता है। और एक बात और, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये पूरा क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये कैसा है, ये डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब क्या है, जैसे हमारे अंदर, अगर हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब हमारी सेल क्या है, डिप्लॉयड है। लेकिन वही 23 क्रोमोसोम पाए जाए तो वो हाफ है, मतलब वो क्या है, हैप्लॉयड है। तो देखो अगर इस टिश्यू के सारे सेल्स डिप्लॉयड हैं तो क्या ये सारे सेल्स भी डिप्लॉयड होंगे, बिल्कुल ये सारे सेल्स भी कैसे हैं, डिप्लॉयड हैं। ये कैसा है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक एमएमसी कैसा है ये, या पीएमसी बोल दो इसे, ये डिप्लॉयड है। और इसके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। तो हमें यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, हमें यहाँ पर 4 सेल्स देखने को मिलेंगे, जिसे हम क्या नाम देंगे, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर बोलेंगे इसे, या फिर बोलेंगे हम पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। लेकिन माइक्रोस्पोर में और पोलन ग्रेन में भी कुछ डिफरेंस होता है, इसे भी हम जानेंगे। अब ये जो एमएमसी थी, एक एमएमसी इंडिविजुअल एमएमसी, इसने मियोसिस किया और मियोसिस करके 4 सेल्स बना ले। अब बताइए ये डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है, आप बताइए। ये हैप्लॉयड है, ये चारों के चारों सेल्स कैसी है, हैप्लॉयड है, क्योंकि एक बार मियोसिस होने के बाद जो सेल्स बनती है वो कैसी बनती है, हैप्लॉयड बनती है। ओके, तो यहाँ पर लिख लो ईच एमएमसी या पीएमसी बोल लो, अंडरगोज, लिख लो अंडरगोज मियोसिस। ये मियोसिस कर सकती है टू फॉर्म, और क्या फॉर्म करती है, हर एक एमएमसी या हर एक पीएमसी क्या कर सकती है, मियोसिस कर सकती है। और मियोसिस करने के बाद क्या बनाती है, ये माइक्रोस्पोर बनाती है या पोलन ग्रेन बनाती है। तो यहाँ पे लिख लो अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म, क्या फॉर्म कर रही है, 4 माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, अंडरस्टैंड, समझ आ गया। अब देख अब क्या होगा, एक एमएमसी से किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू क्या बनना, माइक्रोस्पोर बनना। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को ही बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, तो देख द फॉर्मेशन ऑफ, लिख लो फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्मेशन हुई है, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन फ्रॉम, किससे, एमएमसी से या पीएमसी बोल सकते हो आप। इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो हम अभी इसी वक्त पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोस्पोरो, SPOROGENESIS, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब मैंने बताया था कि इस माइक्रोस्पोरेंजिया को पोलन सैक भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, देख सुन, जब इस घर के अंदर ये क्या है, माइक्रोस्पोर क्या है, पहले तो ये बता माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है। माइक्रोस्पोरेंजिया से मान ले कि एक थाली है और उस थाली के अंदर कुछ ऐसे सेल्स मौजूद हैं जो क्या कर रहे हैं, जो ये एमएमसी बना रहे हैं,
कुछ ऐसे सेल्स है जो क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्पोर बना रहे हैं, पोलन ग्रेन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, एक स्ट्रक्चर है। जब इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें माइक्रोस्पोर मिल रहा था तब हम इसका नाम क्या कह रहे थे, हम इसे माइक्रोस्पोरेंजिया। लेकिन जब इसके अंदर हमें पोलन ग्रेन मिलने लग जाएगा तो हम इसका नाम क्या रख देंगे, पोलन सैक रख देंगे। ओके, तो इतना सा डिफरेंस है, आगे इसे और क्लियरली समझते हैं हम। तो नोट कर लो एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो का मतलब माइक्रोस्पोर, जेनेसिस का मतलब जनरेशन, मतलब माइक्रोस्पोर का बनना, पोलन ग्रेन का बनना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस थ्रू एमएमसी या पीएमसी। नेक्स्ट हेडिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसकी जो डेफिनेशन है मैं पहले लिखवा चुकी हूँ। ओके, तो देखो, मान लो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या बना रही हूँ, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया मैंने बना दिया। ठीक है, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बता कि कैसे सेल्स पाए जाएंगे। एक जैसे सेल्स पाए जाएंगे, होमोजीनस सेल्स पाए जाएंगे। होमोजीनस का मतलब एक जैसा। और इन सेल्स को क्या बोलते हैं हम, इन सेल्स को बोलते हैं हम स्पोरो, आ जाएगा, स्पोरोजीनस टिश्यू। और ये टिश्यू कैसा है, ये टिश्यू है डिप्लॉयड। इतनी बातें पता है। अब देख, ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है इसके अंदर जो सेल्स हैं, कौन से सेल्स हैं, एमएमसी या पीएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। ये एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है, एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल। नाम क्या है इसका, एमएमसी या पीएमसी। इतनी बातें समझ आ गई। अब क्या है, अब ये जो हर एक एमएमसी या हर एक पीएमसी है, एक इंडिविजुअल पीएमसी है या हर एक इंडिविजुअल एमएमसी है, ये क्या कर सकता है, बताओ जल्दी, क्या कर सकता है ये मियोसिस कर सकता है, मियोसिस कर सकता है। और मियोसिस करके क्या बना लेगा, मियोसिस करके क्या बना लेगा, यहाँ मान लो यहाँ सेल है एमएमसी, इसको यहाँ पर एडजस्ट करते, रुको, SPORO जीनस टिश्यू डिप्लॉयड। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारी MMC और या बोल सकते हो PMC। ये हर एक पीएमसी, हर एक एमएमसी क्या कर सकती है, मियोसिस कर सकती है, मियोसिस कर सकती है। और मियोसिस करके 4 सेल बना सकती है। और ये चारों सेल्स जो है ये भी एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं। 4 है तो हम इसे क्या बोलेंगे, टेट्राड। किसके टेट्राड है, माइक्रोस्पोर के टेट्राड है। माइक्रोस्पोर, आपको पता है ना, जब एक एमएमसी या पीएमसी मियोसिस करती है तो 4 सेल बनाती है, उस 4 सेल को क्या बोलते हैं हम, माइक्रोस्पोर। ओके, एक एमएमसी से मियोसिस के थ्रू 4 माइक्रोस्पोर का बनना, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बताओ जल्दी बोलो। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लिख लो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये भी एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं, क्लोज टू ईच अदर।
क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं। अब क्या होगा, अब जो एंथर है, एंथर वो मैच्योर हो रहा है। तो अब बताओ कि जब इंसान मैच्योर होता है तो वो यंग होता है या ओल्ड होता है, बताओ। जब इंसान मैच्योर होता है, इंसान की तो बात अलग है, बट जब ये मैच्योर होता है, एंथर मैच्योर होता है, तो मैच्योरिटी के टाइम पर वो ओल्ड होता है। एंथर मैच्योर, इंसान तो कभी मैच्योर नहीं होते। एंथर मैच्योर होगा तो क्या होगा, ओल्ड होगा। मैच्योर हो रहा मतलब ओल्ड हो रहा है। जब ये ओल्ड होगा तो ये जो माइक्रोस्पोर हैं ये क्या हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे किसमें, पोलन ग्रेन में। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन में चेंज हो जाएंगे। और ये पोलन ग्रेन, अभी तक ये आपस में एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे, लेकिन जैसे ही एंथर मैच्योर होता है तो एंथर के अंदर से ये क्या कर, ये पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाती है। और ये पोलन ग्रेन क्या करती है, ये रिलीज हो जाती है। रिलीज्ड फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम एंथर, रिलीज फ्रॉम एंथर। कब, ड्यूरिंग डेहिसेंस या फिर आप बोल सकते हो ब्रेकिंग ऑफ एंथर। ये पोलन ग्रेन क्या करती है, ये पोलन ग्रेन अब रिलीज हो जाती है, कहाँ से, एंथर में से बाहर निकल जाती है। कब, डेहिसेंस, जब एंथर टूटता है, जब एंथर ब्रेक होता है, तो ये पोलन ग्रेन रिलीज हुई कहाँ से, एंथर से। इस प्रोसेस को ही बोला जाता है पोलिनेशन। पोलिनेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया थी। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमें काफ़ी सारे एक जैसे सेल्स मिल रहे थे, जिसे हम क्या कह रहे थे, स्पोरोजीनस टिश्यू। ये स्पोरोजीनस टिश्यू कैसा था, डिप्लॉइड था। तो इसके सेल्स भी कैसे हैं, डिप्लॉइड हैं। अब इसके अगर एक सेल्स की बात करें तो वो क्या है, एमएमसी या पीएमसी, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये हर एक पीएमसी या हर एक एमएमसी के पास ये एबिलिटी होती है कि ये म्यूसिस कर सकती है, और म्यूसिस करके 4 सेल बना सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। ओके, और ये माइक्रोस्पोर हो जाएगा। अब एंथर क्या हो रहा है, एंथर पता है ना आपको, एंथर मैच्योर होता है। तो जब एंथर मैच्योर हो रहा है तो ये जो माइक्रोस्पोर थी ये चेंज हो जाती है किसमें, पोलन ग्रेन, तब हम उसे माइक्रोस्पोर कहते हैं। लेकिन जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो मैच्योरिटी के बाद हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं पोलन ग्रेन। और जब एंथर पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो ये पोलन ग्रेन क्या करते हैं, ये पोलन ग्रेन एंथर से बाहर निकल जाते हैं, एंथर से रिलीज हो जाते हैं। और एंथर से रिलीज हो जाते हैं मतलब यहाँ पर पोलिनेशन, इस प्रोसेस को बोला जाता है पोलिनेशन। तो ये थे हमारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।